Jilani High School. अस्सलाम वालेकुम जिलानी स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या हैं? जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं या नॉट का इस्तेमाल किया गया हो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? A verb that comes before a main verb and helps to describe an action is called helping verb. ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है और ये एक्शन को डिस्क्राइब करने में मदद देता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। आपके सामने हेल्पिंग वर्ब की एक लिस्ट पेश की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो हैं डू और डस। तो चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस मेथड या रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नेगेटिव बनाने के लिए नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल है तो इस सूरत हाल में हम हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, द बॉयज डू नॉट। अब इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो चलिए इन सेंटेंसेस को इस रूल के साथ पढ़ते हैं। I do not go to school. You do not clean the table. We do not drink water. They do not play football. The boys do not watch TV. अब अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर हो तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डज, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें नॉट का इजाफा करेंगे। तो पढ़िए इसको ऐसे, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, द गर्ल डज नॉट। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि रूल से जाहिर है और फिर ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो आइए इन तमाम सेंटेंसेस को ऐसे पढ़ते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट गो टू स्कूल, इट डज नॉट ईट ग्रास, द गर्ल डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ ये बात नोट करना जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस या ईएस का इजाफा वर्ब के साथ जरूर करते थे, लेकिन चूंकि डू के साथ ईएस का इजाफा होकर डज बन चुका है और डज की एडिशन के साथ ही वर्ब में से एस या ईएस खत्म हो जाएगा। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव के मायने क्वेश्चनिंग यानी सवाल पूछना है। इन सेंटेंसेस में आपको सवालिया अंदाज नजर आएगा।
और इनका सेंटेंस मेथड या रूल है हेल्पिंग वर्ब, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान ऐड होगा। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सूरत में इन सब्जेक्ट से पहले डू की एडिशन होगी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, डू आई, डू यू, डू वी, डू दे, डू द बॉयज। अब इसमें हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी ऐड करते हैं। डू आई गो टू स्कूल, डू यू क्लीन द टेबल, डू वी ड्रिंक वाटर, डू दे प्ले फुटबॉल, डू द बॉयज वॉच टीवी। अब अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इन सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा डज। इसको हम इस अंदाज में पढ़ेंगे, डज ही, डज शी, डज इट, डज द गर्ल। अब इसमें हम वर्ब और ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो आइए इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट, डज शी गो टू स्कूल, डज इट ईट ग्रास, डज द गर्ल स्पीक इंग्लिश। यहां भी चूंकि डज की एडिशन है तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन एस या ईएस का इजाफा हरगिज नहीं किया जाएगा। हमने इन सेंटेंसेस को भी सवालिया अंदाज में पढ़ा है और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान जरूर लगाया है। आज के लेक्चर में इतना काफी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जिलानी स्टूडेंट्स।